हाँ, तो हमने कहा यहाँ पे कि दो केस यहाँ पे आता है ना। एक केस तो हमारे पास आ गया ये डॉट वाला आ गया, दूसरा केस हमारे पास क्या आ गया, रेडली आउटवर्ड हो गया। तो डॉट वाला की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस पे 0 होगा, तो डॉट वाला को भूल जाओ। तो क्रॉस वाला की इसकी बात करते हैं जो पैरेलल हमारे पास है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि हमारे पास ये है एक वायर है ना, जिसमें करंट दिया हुआ, करंट किधर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे करंट है, ठीक बच्चा, ऐसे करंट है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरह बी फील्ड रेडली आउटवर्ड है, बी फील्ड, ठीक है, ऐसे बी फील्ड ऐसे है। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर एक जगह डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से अगर करते हैं हम, तो देखो गौर से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट की बात करते हो, जब छोटा सा एलिमेंट की बात करते हो, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, ऐसे हमारा करंट ऐसे है। अब देखो आई एल क्रॉस बी, आई एल एल इधर है, क्रॉस बी क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ पे भी डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड होगा, यहाँ भी डाउनवर्ड, यानी कि फोर्स हमारे पास क्रॉस हो गया, फोर्स हमारा क्रॉस हो गया, फोर्स अंदर की तरफ हो गया हमारे पास, हर एक पॉइंट पे फोर्स अंदर है ना, हमारा फोर्स अंदर, ब्लू वाला ये जो दिखा रहा है क्या, ये फोर्स है ना, फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ होगा, यहाँ भी अंदर की तरफ फोर्स होगा, यहाँ भी अंदर की तरफ फोर्स, क्योंकि आई एल क्रॉस बी हमारे पास आई कैसे ऐसे है, आई एल है ना, डी एल ले ले, आई के डायरेक्शन में डी एल ले ले, एंड क्रॉस बी डाउनवर्ड, फोर्स अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे इस तरह से फोर्स हमारे पास अंदर की तरफ फोर्स है हर एक पॉइंट पे, मींस इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। दिस फोर्स विल नॉट बी जीरो एंड दिस इज एडिटिव, चूंकि सब फोर्स पैरेलल है ना, एडिटिव हो जाएगा। तो कितना होगा फोर्स, अगर हम डीएल है ना, आई डी एल क्रॉस बी की बात करते हैं, सो डीएफ हमने कहा क्या होगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी है ना, बी का ये कंपोनेंट, इसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, हमने कह दिया बी क्या कर दें, बी कह दें, बी पैरेलल कह दिया, बी पैरेलल है ना, बी पैरेलल का वैल्यू निकालेंगे हम। सो आई इंटू डी एल इंटू, दोनों के बीच का 90 डिग्री है, आई इंटू डी एल इंटू बी पैरेलल हमारा हो गया है ना। सो दिस इज माई डी एफ है ना, और टोटल चूंकि सेम डायरेक्शन में है, सब पैरेलल है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर देंगे हम। सो हमारे पास एफ क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ दिस हो गया, तो डीएल का कितना होगा 2 पाई आर, आर क्या रेडियस क्या है इसका, ए है, ये रेडियस ए है, क्या होगा हमारे पास, सो आई इंटू 2 पाई ए इंटू बी पैरेलल है ना। So this is my force, this is the resultant force acting on this particle, on this ring. अब देखो यहाँ पे B पैरेलल कैसे निकालेंगे बच्चा, यहाँ से निकालेंगे है ना, यही इसी फोर्स की बात करेंगे। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा है, ये दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, ये हाइट कितना रहे, D है ना, कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 0 D है ना, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट इसका 0 0 D है, रेडियस इसका दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ A दिया हुआ, ये D हो गया, तो ये थीटा कितना हो गया, ये थीटा कितना होगा बच्चा, जल्दी बता, बोलो ना। तो ये थीटा निकल जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, क्या हो गया, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, आर ले ले, आर। सो आर कितना हो गया, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, दिस इज माई आर। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा था, यानी कि ये थीटा हमारा हो गया। तो ये हमारे पास बी नोट है, यानी कि ये बी नोट साइन थीटा, कॉस बी नोट साइन थीटा, हमारे पास क्या होगा, बी नोट साइन थीटा हमारा हो गया। सो दिस इज माई बी पैरेलल हमारा बी नोट साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा ए ओवर आर होगा, एंड साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, ए ओवर आर, ए ओवर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज माई साइन थीटा है ना, ओके। तो बी नोट इंटू दिस हो जाएगा है ना, तो पुट करो यहाँ पे, जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, सो फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो गया 2 पाई ए इंटू आई इंटू बी कितना है, बी नॉट इंटू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर आई इंटू बी नॉट ओवर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्मॉल डी स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रिंग। क्लियर है, क्लियर है सारे बच्चे का लक्ष्य। सौरभ ठकराल, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप लोग अटेम्प्ट कर ही लिए होगे, मैं फटाफट खींचता हूं चूंकि बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट है। 13th क्वेश्चन 13th कहता है, सॉरी 13 नहीं 14 एक बार जल्दी पढ़ो, अच्छा बच्चा जल्दी पढ़ो, पढ़ने के लिए मैं एक मिनट टाइम देता हूं। चलो हो गया, सब अटेम्प्ट कर लिया सारा बच्चा। चलो देखो, कह रहा कि रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ विथ ए is suspended from the isolated pan
of a spring balance as shown in figure. A current I exists in the anti-clockwise direction. ओके चलिए बना ही लेते हैं इसको डायग्रामेटिकली. सेंटेंस जो है हमारे पास, है ना, और ये मेन काम का चीज़ ये है. अब देखो बच्चा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ना, इतना ही, ये ऊपर वाला वायर बाहर है. डायग्राम देख, पूरा लूप नहीं है, पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है. ऊपर वाला जो वायर है ये इसके बाहर है. गौर से देख, ऊपर वाला बाहर है. नाउ अब क्या कर रहा है इसमें कि आई एग्जिस्ट एंटी क्लॉकवाइज. आई एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, आई हमारा कर रहा है ऐसे. सो आई हमारा ऐसे कर रहा है, ऐसे, आई ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, चलिए. वी तो हमें दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द लोअर स्पैन, है ना, रीजन दिया हुआ. फाइंड द चेंज इन द टेंशन द स्प्रिंग इफ द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड. ओके, टेंशन कितना होगा. तो फर्स्ट केस, केस वन की बात करते हैं बच्चे. एक तो इसका mg लगेगा इसमें, है ना, लूप का अपना mg, एक ये लगेगा. दूसरा IL क्रॉस B की बात करते हैं. I ऐसे है, B ऊपर की तरफ है, कितना होगा ILB. ये इसमें हमारा लगेगा एक I इंटू L इंटू B, वेयर L इज दिस लेंथ, ये लेंथ L है. स्क्वायर है ना, ये रेक्टेंगल जो भी है रेक्टेंगल, तो इसका लेंथ A. अच्छा, A दिया हुआ, दिस लेंथ इज गिवन टू मी A दिया हुआ हमारा, तो क्या होगा I इंटू A इंटू B, I A इंटू B हमारा लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स. तो इसमें जो टेंशन होगा T, है ना, ये जो T1 होगा, T1 कितना होगा बच्चा, तो T1 हमारा होगा mg माइनस आई ए इंटू बी. क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई फोर्स होगा नहीं. इसमें जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, है ना. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये दोनों इक्वल अपोजिट, कैंसिल आउट कर देगा. यहाँ कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ फोर्स ये लगेगा, यहाँ पे बी लगेगा, है ना. नाउ केस 2, इसमें क्या कहता है, करंट रिवर्स कर दो. जब तू करंट रिवर्स करोगे मींस करंट तुमने कर दिया ऐसे, ऐसे करंट कर दिया. अब आई कर दिया ऐसे, केस 2 आई कर दिया ऐसे, तो इस पे क्या होगा, इस पे हमारा आई ऐसे आएगा, इस पे हमारा आई ऐसे आएगा, इस पे आई ऐसे जाएगा. इस दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, है ना. देखो इस पे इधर फोर्स और इस पे हमारा इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, इधर इधर फोर्स, आप आपस में कैंसिल आउट, जरूरत नहीं है. इस पे फोर्स हमारा डाउन बल लगेगा, कितना लगेगा, आई इंटू ए इंटू बी, है ना. अब जो टेंशन T2 होगा, जो T2 हमारे पास T2 कहते हैं, T2 कितना होगा, दिस प्लस दिस. सो T2 हमारा होगा, क्या होगा, mg प्लस आई इंटू ए इंटू बी. तो अगर हम चेंज की बात करते हैं, ये बी ले ले, कैपिटल बी. चेंज देखो ये ज्यादा है, बड़ा छोटा है, तो चेंज क्या, दिस माइनस दिस कर दे, तो इसको माइनस कर दे तो क्या होगा, ये माइनस कर दो तो खत्म हो गया, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास. सो ट्वाइस ऑफ आई ए इंटू बी. सो दिस इज द चेंज इन टेंशन टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हमारा होगा. क्लियर है आयुष्मान सिंह. देवांशी ठाकुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. पढ़ने के लिए 1 मिनट टाइम दे रहा हूं. 16 देखो, ये तो फैक्ट है, हमने बता दिया था कि इसको रट लो. इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, करोगे भी तो आपके पास वही आंसर आएगा. कहता कि प्रूफ दैट the force acting on the current carrying wire joining two fixed point A and B in a uniform magnetic field is independent of the shape of the wire, है ना. अब शेप कोई बच्चा ऐसा एबनॉर्मल टाइप का शेप ले लेगा, यूं यूं घुमा घुमा करके ऐसे ऐसे, है ना. अब हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, है ना, करे वो बोलोगे करंट ऐसे जा रहा है ना. मान लो बी फील्ड हमारे पास डाउन, बट इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब इसको जब करोगे ना, तो कैसा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, एक सिमेट्रिकल फिगर ले लिया था. मान लो सिमेट्रिकल फिगर, मान लो ऐसे है तुम्हारे पास एक सर्कुलर, मान लो सेमी सर्किल है ना. इसे मान लिया हमारे पास आई करंट है, ठीक है. तो ये अगर इसको मिलाओगे, एंड टू एंड मिलाओगे इसको, तो एंड टू एंड मिलाओगे तो क्या होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा, 2r के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो जब इसको क्या करोगे, यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल पे
अगर डी थीटा अगर तुम कट करते हो, डी थीटा का कट करोगे, है ना बच्चे, डी थीटा, तो तुम्हारे पास करंट तो हमारे पास ऐसे हो गया, क्या हो गया, आई इंटू आर डी थीटा हो गया, लेंथ है ना। बी फील्ड हमारे पास क्या डाउनवर्ड है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स जो डी एफ फोर्स लगेगा तुम्हारे पास, इस पे जो डी एफ फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा डी एफ, है ना, ऐसे लगेगा डी एफ लगेगा। और इस डी एफ को जब तुम रिजॉल्व करोगे, जब रिजॉल्व करो तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा हमारा होगा, ये थीटा होगा, तो क्या होगा, ये होगा डी एफ कॉस थीटा, क्या होगा, इधर होगा डी एफ साइन थीटा, तो हमारे पास होगा उसी का अल्टरनेट। जब डी एफ कॉस थीटा की इंटीग्रेट करोगे ना 0 से पाई तक, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा होगा हमारे पास, है ना। तो 0 से पाई तक वैल्यू होगा, साइन 0 और साइन पाई के बीच क्या 0 होगा, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बचेगा ये, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस होगा 0 से पाई, है ना। तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, करके देखोगे, ठीक है। तो यहीं से एक आइडिया निकाले, नेट निकाल ले कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इसके जितना इसके पे इस वायर पे लगेगा ना 2r लेंथ का अपर डायरेक्शन में, है ना, I इंटू 2r इंटू बी, है ना, इसको इंटीग्रेशन के बाद इतना ही फोर्स आएगा। ये फैक्चुअल चीज है, रट ले। क्या करना है, ए और बी को मिला दे, ए और बी को मिला दे, है ना, और करंट ए से बी जा रहा, करंट हमारे पास ये हो गया करंट, और जो ए बी का जो इफेक्टिव लेंथ है उस लेंथ आई एल बी, ठीक है। ये टिप्स पे रख, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक तरह से फॉर्मूला की तरह इसको यूज कर ले, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक आपके टिप्स पे होना चाहिए, मगर आपको होना चाहिए, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है 16 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th के लिए 1 मिनट पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ, जल्दी पढ़ो। को वायर कैरिंग करंट आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व y is equal to this. Find the magnetic field. A magnetic field B exists in the z direction. Find the magnitude of magnetic force on the portion of the wire between x equal to 0 to x equal to lambda. Okay. तो पहले से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास x है, ये हमारा y है ना, z एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास z एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ B, है ना, B हमने कहा डॉट से दिखा दिया, B डॉट z एक्सिस की तरफ, दिस इज माई B। नाउ A साइन A, अब देखो साइन कहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लैम्डा तक, तो 0 से लैम्डा यानी कि x लैम्डा पुट करोगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू A साइन ऑफ क्या है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो x का वैल्यू लैम्डा पुट करोगे कितना 2 पाई होगा, यानी कि 1 कंप्लीट साइकिल बना रहा है, 1 कंप्लीट साइकिल बना, इसका मतलब वायर हमारा जो रखा हुआ है, हमारा वायर ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा ए हो गया, है ना, ये भी इसका माइनस ए हो गया, ठीक है बच्चा। ये हो गया 0 से पाई मीन्स लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा हमारा हो गया, दिस में लैम्डा। करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ वायर का कितना हो गया, इफेक्टिव लेंथ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, है ना बच्चे। अब इस पे जो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, आई हमारा दिया हुआ है ना, एल हमारा लैम्डा हो गया, दिस में लैम्डा, है ना, आई एल क्रॉस बी ऐसे होगा आई एल बी, सो फोर्स इस पे चलेगा, फोर्स कितना होगा आई इंटू एल क्या है लैम्डा इंटू बी, सो दिस इज द आंसर, है ना। चूंकि ये वायर ऐसे रखा हुआ, ऐसे गया करंट, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव लेंथ लेंगे, वायर को फेंक दो बस। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, ओके। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, 21st के लिए आपको 1 मिनट टाइम दिया जाता है, जल्दी पढ़िए। चलिए करा कि फिगर जो फिगर है सोज ए रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड मास 200 ग्राम सस्पेंडेड थ्रू ए फिक्स पॉइंट बाय 2 थ्रेड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। ओके, हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है हमारा, है ना, रॉड सस्पेंडेड है 2 वायर से, थ्रेड से है, इस तरह से यहाँ से फिक्स है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ओके, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, ऐसे है, ये रॉड है हमारा सस्पेंडेड है इससे। चलिए अब क्या कर रहा हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है एग्जिस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द वायर, डॉट करके दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास, बी हमारा क्या है डॉट है, ऊपर की तरफ है, और आपका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। द वायर इज कनेक्टिंग पी क्यू विद द बैटरी आर
लूज एंड एग्जर्ट नो फोर्स ऑन पी क्यू। अच्छा ओके, इधर से जो वायर जुड़ा हुआ है ना, इससे ये जो वायर जुड़ा हुआ है ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है बच्चा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये बस लूज है। ये क्या है? लूज है, मान लो मासलेस है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द स्विच एस इज ओपन। जब ओपन है तब टेंशन क्या होगा? तब टेंशन क्या होगा? टेंशन ये आइडेंटिकल है, थीटा थीटा है, ये भी 60 ये भी 60 है, तो ये टी हमारे पास है, टी नोट ले ले, टी नोट है ना, ये भी ले ले टी नोट है ना, टी नोट। नीचे क्या होगा? इसका एम जी लगेगा। तो अब टी नोट को तुम जब रिजॉल्व करोगे, ये 60 है ना, ये भी 60 है, तो क्या होगा? ये होगा टी नोट साइन 60, टी नोट साइन 60, टी नोट साइन 60 डिग्री, ये भी होगा टी नोट साइन ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो 2 टी नोट साइन 60 डिग्री एम जी, सो ट्वाइस ऑफ टी नोट साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी, है ना। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सो टी नोट हमारा कितना हो गया? √3 बच गया, एम जी बाई √3 होगा हमारे पास, है ना। सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट केस का हमारा यही होगा आंसर, टेंशन। सेकेंड केस में कह रहा है a current of 2 ampere is established when the switch S is closed. Find the tension in the thread now. अब इसमें क्या किया है? करंट फ्लो करवा दिया। करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे, यानी करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो करंट क्या होगा? बी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगेगा F कितना? I इंटू से लेंथ L इंटू बी, है ना, जो भी है IL भी लगेगा। अब जो इस पे टेंशन होगा वो टेंशन अब होगा T। अब T ले ले, अब टी नोट खत्म, मैं इसी फिगर बना दे रहा हूँ, टी हो गया, तो ये क्या होगा? ये टी साइन 60 है ना, सो टी साइन 60, इसका भी ये कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन 60 होगा, है ना। तो 2t साइन 60 आई एल बी प्लस एम जी, तो 2t साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी प्लस आई एल बी, ठीक है बच्चे। एम जी पता ही है तुम्हें, है ना, टी निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बच गया? ये हो गया √3t इज इक्वल टू एम जी प्लस आई एल बी। सो टी हमारे पास होगा एम जी प्लस आई एल बी बाय √3। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? सौरभ ठकराल, प्रणव तनवर, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है। नाउ 21 हो गया, 21 और 26, क्वेश्चन 26 पढ़िए। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं पढ़ने के लिए, 1 मिनट टाइम, जल्दी फटाफट करो, टाइम ओवर। चलिए 26 करने से पहले क्वेश्चन 25 पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले एक बार 25 आप लोग पढ़िए, आप लोग 25 पहले पढ़िए, क्वेश्चन 25, फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट टाइम और दे रहा हूं मैं 25 तक पढ़ने के लिए। देखो बच्चा, अभी तक जो हमने कहा कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, वो ठीक है, नेट फोर्स तो 0 होगा। अब आप समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक कड़ा है ना, ये एक कड़ा है आपके पास, है ना। इस कड़ा को इक्वल फोर्स से हम पकड़ के कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे। अगर ये हार्ड नहीं होता तो क्या होता? पिचक जाता है, ये टूट जाता है ना। वो ऐसे 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 रेडियस हो रहा है ना, ये ऐसे अगर है, ऐसे दबा रहे हैं इसको, इसके अंदर करा होता तो क्या होता? छोटा होता, छोटा 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 होता, पिचक जाता है ना। तो ये पुश करता, तो हम जब इसको दबा, पुश करता ना हमारे हाथ को, तो जब हम इसको दबा रहे हैं तो इसके पास जो कंप्रेशन फोर्स है ये भी नीचे आ रहा होगा, तो कंप्रेशन फोर्स कितना होगा? या हम इसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, चारों तरफ से खींच रहे हैं फोर्स लगा करके, तो इसमें टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन, जो टेंशन क्रिएट होता है वो कितना होगा, है ना। ये वही वाली बात हो गई कि हमारे पास एक चार्ज रिंग है ना, हमारे पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है बच्चे, और इस पे चार्ज मान लो Q है, इस रेडियस में दिया हुआ है R। ऐसे सेंटर पे अगर हम, अब चार्जिंग इस पे जो भी टेंशन होगा, अब इस सेंटर पे हम एक एक्स्ट्रा चार्ज Q नोट रख दिया, प्लस Q नोट रख दिया, तो क्या करेगा? ये पुश करेगा तो दूर जाएगा, ये तो दूर जाएगा तो इसको रोकेगा, है ना। मान लो ये से छोटा सा पोर्शन लेते हो,
छोटा सा पोर्शन डी क्यू लेते हो तो ये इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, है ना, तो इस पे टेंशन इधर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इधर टेंशन बढ़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हुआ था हमारा, है ना, याद है ना आपको, ये एक्स्ट्रा टेंशन कितना होगा, ये सारा चीज। या अब आपके पास एक रिंग है, मान लो रिंग है, मास पर लेंथ आपको दिया हुआ है, इस रेडियस आर है, इसका टोटल रिंग का मास m है। अगर इसको ओमेगा से घुमा दोगे रिंग को तो इसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा टेंशन। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा लेंथ लोगे, छोटा सा मास लोगे, डीएम मास लोगे, ये डीएम मास इस सर्कुलर पाथ पे, अगर डीएम पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे इसके बाद ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसको अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। कौन लगाएगा? टेंशन का ये जो कंपोनेंट, ये टेंशन ऐसे है, ये टेंशन ऐसे है, टेंशन का एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा ऐसे होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, दूसरा ऐसे होगा। तो ये कंपोनेंट है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हुआ है ना, ये टेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेंशन है वो कैसे निकालेंगे, या इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगा या कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट होगा उसको कैसे निकालेंगे। ये सब एक टाइप का क्वेश्चन है ना। तो कैसे करते थे इसको? बहुत तरीके से करते थे। यहाँ वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, मान लो हमारा यही है, अब मान लो हमारे पास ये है, करंट इसमें जा रहा है। अगर इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मान ले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले डॉट है, तो इस स्पेस में अगर डॉट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इस ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तो बड़ा सिंपली आपका हो जाएगा। क्या करोगे? बीच से कट कर दो, बीच से कट कर दो, बीच से कट कर दो, कट कर दिया, हमारे पास एक वायर हो गया, एक वायर हो गया हमारे पास, है ना बच्चे। अब इस वायर में जो एक्स्ट्रा टेंशन तो हर एक जगह सेम टी 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 सेम एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगा हमारे पास। तो एक्स्ट्रा टेंशन निकालने का यहाँ बेस्ट तरीका क्या? अगर इसको तुम तोड़ देते हो, अगर कट कर देते हो, अगर इसे कट करके अगर तुम कहते हो हमारे पास मासलेस वायर से जोड़ देते हो, यहाँ भी मासलेस वायर से जोड़ देते हो अगर, है ना, तो बात आ गई कि इसके बदले हम एक वायर ले लेते हैं, एक वायर लेते हैं। तो ये मासलेस वायर जितना टेंशन से इसको खींचेगा, ये मासलेस वायर जितना टेंशन से खींचेगा, टी प्लस टी 2t, है ना, टी प्लस टी 2t। तो इस पोर्शन पे अगर इस पोर्शन की बात करते हो, ऐसे बात करते हो, तो यहाँ पे इधर टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, दोनों पैरेलल होगा, टी प्लस टी, है ना, और करंट ऐसे जा रहा, तो इससे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना फोर्स? कितना लगेगा? उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि इसके बदले में एक वायर ले लें 2r लेंथ का, है ना, 2r का, तो ट्वाइस ऑफ r रेडियस r, है ना, 2, है ना, ILB, I इंटू 2r इंटू b, यही लगेगा ना फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस 2t। सो 2t इज इक्वल टू फोर्स कितना? I इंटू, इसका रेडियस कितना दिया हुआ? r है या a है क्या, जो भी रेडियस दिया हुआ, 2I r इंटू b, है ना, यही लगेगा। सो 2 कट गया तो हमारे पास, सो टेंशन जो क्रिएट हो गया I r इंटू b, एक्स्ट्रा टेंशन। ये तो टेक्निक है, फास्ट करने का टेक्निक है ना। अदरवाइज फंडामेंटल से क्या करोगे आप? बेसिक से ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना, बट बेसिक से करोगे क्या करेगा एक बच्चा क्या करेगा, क्या वो कहेगा कि ऐसा करते हैं, यही है ना, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन वो बच्चा कट कर लेता है, यहाँ से बोलेगा यहाँ पे थीटा एंगल पे एक डी थीटा का स्मॉल थीटा एंगल, थीटा टेंस टू जीरो, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा टेंस टू जीरो हमारे पास है, उसको कट कर लेता है, और कट करने के बाद स्टडी करता है, इसको अलग से स्टडी बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, और इसका सेंटर होगा, ये रेडियस हमारा हो गया इसका, है ना बच्चे, रेडियस हो गया। और वो कहेगा देखो इस पे टेंशन इधर टी, एक्स्ट्रा टेंशन इस पे इधर टेंशन टी, ये टेंशन टी इधर टेंशन टी लगेगा, है ना, और ये थीटा। अब इसको डिवाइड कर देगा एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, ऐसे ले जाकर जाएगा ऐसे, है ना, और इसको बैक करेगा, ऐसे बैक करेगा, मिलाएगा, यहाँ बैक करेगा, यहाँ मिलाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री हमारे पास है ना, 90 डिग्री, ये थीटा बाई 2 हमारा हो गया, ये भी एंगल थीटा बाई 2 हमारे पास होगा। ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ हमारे पास होगा, क्या होगा? r इंटू थीटा लेंथ होगा, है ना। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अबड है, करंट अगर ऐसे है, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ILB ऊपर की तरफ लगाएगा। सो जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, इस छोटे से पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर कितना लगेगा? I इंटू एल कितना हो गया? r थीटा इंटू b, ये दिस इज द फोर्स। तो टेंशन का ये जो कंपोनेंट है, टेंशन को रिजॉल्व करोगे, ऐसे रिजॉल्व करोगे, क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो क्या होगा? ये होगा t साइन थीटा बाई 2, इसका भी t साइन थीटा बाई 2 होगा, है ना, यानी कि 2t साइन ऑफ थीटा बाई 2। बट हमने थीटा को तो बहुत स्मॉल लिया, तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, आई कैन राइट थीटा बाई 2। सो 2t इंटू थीटा बाई 2, 2 खत्म हो गया, दिस इज इक्वल टू t इंटू थीटा। सो अब चूंकि ये पोर्शन इक्विलिब्रियम है, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दैट फोर्स, अपवर्ड फोर्स,
यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, यानी कि आई इंटू आर इंटू थीटा इंटू बी इज इक्वल टू टी इंटू थीटा, थीटा थीटा खत्म, सो टी कितना हो गया, आई आर इंटू बी, है ना। इस तरह का हमने पहले बता रखा है, शायद आपको इलेक्ट्रोलाइट में या कहीं भी बता रखा है। सो दिस इज एक्स्ट्रा टेंशन, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। सो दिस द एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएटेड, है ना। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर दो तो फोर्स क्या होगा, तब डाउनवर्ड फोर्स हो गया, तब इसको फोर्स ऐसे पुश करेगा, तो फोर्स ऐसे पुश करेगा, तो कंप्रेसिव फोर्स, इसको कंप्रेस, ये फोर्स कंप्रेसिव निकलेगा, बट निकलेगा तो इतना ही होगा ना, है ना, है ना। ऐसे बाहर की तरफ टी खींच रहा है, अंदर की तरफ कंप्रेस करो तो उसको पुश करेगा सराउंडिंग, है ना। अगर इसको ये अंदर जाना चाहेगा तो इस जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या है, इसको पुश करेगा बाहर की तरफ। यहाँ पे अंदर जाना चाहेगा तो ये क्या होगा, इस पे फोर्स ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, एफ एफ लगाएगा, एफ और एफ फोर्स, है ना। क्योंकि ये फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो सराउंडिंग क्या करेगा, उसको पुश करेगा बाहर की तरफ, पुश करेगा, है ना। तो इस केस में हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा टेंशन कितना होगा, आई इंटू आर इंटू बी, वेयर आर इज द रेडियस, एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएटेड इसमें, है ना। यहां तक क्लियर हो गया। सो हर एक जगह इतना टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में, क्लियर है यहां तक। सो क्वेश्चन 25th क्वेश्चन अब कह रहा है कि सपोज द radius of the cross section of the wire in the previous problem is r, find the increase in the radius of the loop। अच्छा, क्रॉस सेक्शन का रेडियस हमें दिया वायर का, find the increase in the radius of the loop if the magnetic field is switched off। the young modulus आपको दिया हुआ वायर का, पहले मैं आपको young modulus के बारे में बताता हूँ। हमने पहले बता रखा है, समझो तुम्हारे पास एक वायर है, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक बच्चा, ये वायर है, और इस वायर पे इसका रेडियस आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, मींस इसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, कितना इसका एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास ए है, ठीक है। अब इस वायर को अगर आप इधर भी फोर्स लगा करके अगर आप खींचते हो, अगर आप फोर्स लगा कर खींचते हो, यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हो इस पे, आप इस पे फोर्स लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, एफ पूरे से लगता है, पूरे से जाता है, इधर से एफ जाता है, एफ, है ना, एफ इधर, एफ इधर, एफ पूरा मोटा, पूरे से पूरे पे लग रहा है, यूनिफॉर्मली लग रहा है, ये पूरे यूनिफॉर्मली लग रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे एफ लग रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे, इधर भी पूरे क्रॉस सेक्शन पे एफ लग रहा है हमारा, ठीक है बच्चे, पूरे क्रॉस सेक्शन पे एफ लग रहा है, ठीक है। इधर इसको आप दबाओ या पूरे एफ से खींचो, सो दैट ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम रहे, नेट फोर्स शुड बी जीरो, एक्सेशन शुड बी जीरो, ठीक है। तो पूरे को हम अगर एफ फोर्स से खींच रहे हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन होगा, तो क्या होगा, ये सिस्टम इलोंगेट कर जाएगा। हमने कहा चलो हमारा इलोंगेट करने के बाद इसका जो लेंथ हमारे पास है, ये लेंथ ऐसे होगा, ये हमारे पास लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। इनिशियल जो लेंथ इसका है, इसका जो इनिशियल लेंथ था हमारे पास, मान ले एल नॉट है, इनिशियल लेंथ एल नॉट है। अब जो फाइनल लेंथ हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया एल नॉट प्लस डेल्टा एल। सो इंक्रीमेंटल लेंथ, और फोर्स कंटिन्यूअसली उसमें लग ही रहा है। तो एक होता फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे दौड़ते तो कभी नहीं मसल्स खींच जाता है, क्या बोलते हैं, मसल्स में स्ट्रेन आ गया है। वो स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया, स्ट्रेन जो डिफाइन किया गया है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, यहाँ पे दिस इज द स्ट्रेन, ओके। दूसरा होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलेटेड टू प्रेशर, फोर्स पर इट एरिया, आइदर कंप्रेसिव फोर्स है या आप टेंसाइल फोर्स, उसको खींच रहे हो, जैसे ये पेन है, इसको मैं खींच रहा हूँ पूरे से, ठीक है, फोर्स पूरे में पास कर रहा है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बच्चे। तो दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है एफ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इसका, ये वाला, ये है हमारे पास था ना, ये है ना, ये रॉड, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दिस इज माय ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और फोर्स ये पूरे पे फोर्स, ये पूरे पे फोर्स, है ना, क्लियर है। सो दिस इज द स्ट्रेस। नाउ यंग्स मॉडुलस को जो डिफाइन किया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है यंग मॉडुलस, वाई इज क्या है, वो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। जिसे हम बोलते हैं यार ज्यादा स्ट्रेस मत ले, पेरेंट्स बोलते हैं ना, स्ट्रेस में, बड़ा स्ट्रेस में बच्चा रहता है, मतलब बड़ा प्रेशर में रहता है बच्चा। तो स्ट्रेस आप सिनोनिम्स तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यू कैन से कि उसको इस विजुअलाइज कर सकते हो याद रखने के लिए कि प्रेशर से रिलेट कर दो, ठीक है। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसको बोलते हैं प्रेशर। वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या हो गया, स्ट्रेस क्या है, एफ बाई ए,
एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल, और एल हो गया है ना। सो दिस इज माई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है? यही फॉर्मूला होता है ना, कि उल्टा लिख दिया हूं मैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन या स्ट्रेन बाय स्ट्रेस होता? जल्दी बता। पक्का? चल मान लेते हैं तुम्हारी बात, हमको तो याद नहीं है। सो दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। ठीक है बच्चा, डेल्टा एल इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ। चलिए अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है ना। ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग में क्या है? करंट। करंट कैसे है, किधर है? करंट का डायरेक्शन किधर है भाई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है? करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट है यहाँ पे, है ना। सो करंट हमारे पास इस तरह से आई करंट है, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस है, इट इज क्रॉस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो जो फोर्स लगेगा इस पे, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, कंप्रेसिव फोर्स। तो जो फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, एफ कितना होगा डेवलप? जल्दी बता। पहले है ना, पहले है तो कंप्रेशन होगा, पहले है ना। जब हम दबा रखे हैं, है, छोड़ देंगे फिर ओरिजिनल पे आ जाएगा। ठीक है, सो एफ हमारा क्या होगा बच्चा? अभी जस्ट निकाले थे, क्या होगा? आई इंटू ए इंटू बी, यही होगा कंप्रेसिव फोर्स। और अगर उल्टा होता, टेंसाइल फोर्स, टेंशन क्रिएट होता, एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होता, तो आई वैल्यू तो इतना ही होगा। सो दिस इज कंप्रेसिव फोर्स, है ना। टेंशन हर एक जगह, ये स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ। अब देख, अब देख यहाँ पे क्या है, इसका जो रेडियस, इसका जो ये ए है, ए तो छोटा हुआ होगा ना, है ना, इसका रेडियस छोटा होगा, इसका लेंथ कितना होगा? इसको कट कर दो, इसका लेंथ कितना होगा वायर का? जो एल हमारे पास है कितना है? 2 पाई एल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए है ना। तो डी एल डिफ्रेंशिएट कर दो, सो डी एल बाई डी ए, डी एल क्या होगा? 2 पाई इंटू डी ए, है ना बच्चे। सो डी एल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी ए हमारा होगा। और जो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होगा? अब देखो इस वायर को जो कट करोगे ना, इस वायर को अगर कट करके मोटा थोड़ा सा बनाकर देखोगे, तो वायर तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। स्ट्रेट कर दो, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। अब इस वायर का जो रेडियस आपको दिया हुआ, रेडियस मींस ये मान लो सिलिंड्रिकल वायर है, इसका जो रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस आर। दिस जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। होगा कि नहीं होगा? है ना। और इस तरह से, किस तरह से कंप्रेस किया होगा, इस तरह से कंप्रेस किया होगा ना, चूंकि तो कंप्रेस इसमें। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस इसके अंदर क्या होगा? एफ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शन? ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, सॉरी। तो स्ट्रेस क्या होगा तेरे पास? जो स्ट्रेस तेरे पास होगा क्या होगा? जल्दी बता। एफ बाय एरिया, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और एफ तो मैं कैलकुलेट कर लिया। ये स्ट्रेन क्या होगा? डी ए डेल्टा एल, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल। एल कितना? 2 पाई ए। एल कितना है? 2 पाई ए, यही है ना। व्हाट इज माई टारगेट? माई टारगेट टू फाइंड आउट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा इसका? जो स्ट्रेन हमारा होगा, जल्दी बता। हाँ बच्चा, उसी में पुट करेंगे ना, उसी में डीए निकालना है ना बच्चा, तो डीए के फॉर्म में तो लाएंगे ना यंग मॉडुलस को। तो स्ट्रेन क्या होगा बच्चा? जल्दी बता, स्ट्रेन क्या होगा? डी ए, अच्छा हाँ, 2 डीएल। स्ट्रेस जो हमारे, सॉरी, स्ट्रेन होगा हमारा, वो होगा डीएल ओवर एल, है ना। और डीएल क्या है? डीएल कहाँ हमारे पास? ये है 2 पाई डी ए ओवर एल। कितना है? 2 पाई ए। पाई पाई खत्म हो गया, सो स्ट्रेन क्या हो गया? डी ए बाय ए। क्यों हटेगा? ये डेल्टा है, चेंज है, चेंज इन रेडियस है ये, एंड दिस इज द रेडियस। ये कैसे कटेगा? ठीक है बच्चा, अब हो जाएगा। फॉर्मूला हम पुट कर ले। यंग मॉडुलस क्या हमारे पास है?
यंग मॉडुलस क्या है रे बच्चा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है? स्ट्रेस क्या है? एफ ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू स्ट्रेन क्या है? डी ए इंटू ए ऊपर चला जाएगा। नाउ एफ क्या है तुम्हारे पास? आई ए बी। सो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू आई इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू बी बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। तुम्हें डी ए निकालना है ना, इधर ले आओ। सो डी ए कितना हो गया? चेंज इन रेडियस आई ए स्क्वायर बी ओवर यंग मॉडुलस इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो तो है, सॉरी गड़बड़ा गया, कट गया है रे, चेक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए 1 मिनट है, जल्दी पढ़िए आप। पढ़ लिया सारा बच्चा? चलो देखो यहां पे करा कि इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बता सकता कोई बच्चा? अरे मीनिंग, मैं वैल्यू थोड़े पूछ रहा हूं, मतलब क्या हुआ है? अब तुमको जब बाप का डेफिनेशन क्या था, बोलोगे घर में जो बड़े सबसे बड़े बूढ़े मर्द हैं वो उसको बाप बोलते हैं। अरे वो थोड़े पूछ रहा हूं मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जीरो वेलोसिटी से छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन को जीरो वेलोसिटी छोड़ने के बाद तुम इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना, बीच ई इंटू डी, यही होगा ना। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, जब एक्सेलरेट कराते हो इसको, तो जो फाइनल यहां पे जो एनर्जी गेन करता है वह एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आई? बात आई समझ में? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। ठीक है, का यूनिट क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। तो 1 वोल्ट को हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराने के बाद यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या था? के आई हमारे पास क्या था? 0। यहां पे जो के एफ होगा हमारे पास क्या होगा? वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, है ना। वो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हुआ? चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया 1 इंटू 10⁻16 कूलम्ब इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इंटू 1 वोल्ट, है ना, 1। तो चार्ज कूलम इंटू वोल्ट, इसका क्या होगा? जूल। क्लियर है? -19, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उसका बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो क्या होता है? इतना जूल, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। 1 कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 × 10⁻19 कूलम, मींस उसके मैग्नीट्यूड में, सॉरी कूलम नहीं, जूल, मैग्नीट्यूड, जूल का मैग्नीट्यूड और इसका जो चार्ज का जो है कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दोनों का सेम वैल्यू होता है। ठीक है, अब हमें क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास? है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की 100 वोल्ट से इसको एक्सीलरेट किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। पूछ सकता क्वेश्चन कि बाय व्हाट पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सीलरेटेड, क्या बताओगे? 100 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा गया। देखो एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। सो आपके पास उसका एनर्जी आ जाएगा आपके पास, है ना। रे कट गया, आ क्या करते? 100 क्या है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सर्कुलेट्स in a path of radius this and magnetic field. Find the magnetic field and the number of revolution per second है, मिनट है क्या? पर सेकेंड मेड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो आपको रेडियस दे दिया गया है ना, तो रेडियस दे दिया गया ना, यानी कि रेडियस दे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया आपके पास, दे दिया गया है ना। सो आपके पास रेडियस दिया हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, तो रेडियस कितना होता है, एम वी बाय क्यू इंटू बी, यही होता है ना। और इसको हमने कहा था अगर हमें मोमेंटम दिया हुआ, दिस इज माय मोमेंटम एंड काइनेटिक रिलेशन कितना है, सो काइनेटिक क्या होता है, एम इंटू वी स्क्वायर बाय टू, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू एम, है ना बच्चे। सो एम इंटू वी कितना होगा, रूट अंडर टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, टू एम के, है ना, टू एम के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रूट अंडर टू एम के ओवर क्यू इंटू बी। ठीक है बच्चा। अब देख मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के काइनेटिक एनर्जी पता चल गया कितना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास। तो मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रेडियस पता है, बी फील्ड निकलेगा, बी निकल गया रे। सो बी कितना हो गया, बी हमारा हो गया रूट अंडर टू एम के ओवर आर इंटू क्यू, वेर क्यू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहाँ है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, मीन्स टाइम पीरियड निकाल ले, तो टाइम पीरियड कितना होगा, सो टी, अब हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो अगर वेलोसिटी तुम्हें पता है, ऐसे करो, सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है तुम्हारा, है ना, वेलोसिटी भी है, आर कितना है, आर तो तुम्हें पता चल गया, वो है आर तेरे पास, है ना, तो लेंथ कितना हो, 2 पाई आर, 2 पाई आर ओवर बी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, है ना। बी तरह निकल जाएगा, निकल जाएगा भी, हाँ जो भी है भी निकल जाएगा तेरा। तो अब देखो आर का वैल्यू पुट करो, जब आर का वैल्यू पुट करोगे तो कितना आता है, टाइम पीरियड कितना आएगा, टी होगा हमारे पास 2 पाई इंटू आर कितना होता है, एम भी बाय क्यू बी ओवर क्या हो गया भी, तो भी खत्म हो गया बच्चे। सो टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 2 पाई एम बाय क्यू इंटू बी, है ना, बी पता चल गया, मास और क्यू चार्ज पता है, तो टाइम पीरियड पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यही है ना, फाइंड द रिवोल्यूशन पर सेकेंड मींस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 बाय टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक है बच्चे, क्यू बी बाय 2 पाई एम। हाँ फॉर्मूला क्या रखते हो, बेसिक्स याद रखो ना। क्लियर बच्चा, क्लियर है, अब कोई बोलेगा ही नहीं। नेक्स्ट 32 हो गया, अब मेन है 32 के बाद है 42, नहीं 42 से पहले एक क्वेश्चन है, वो है 40, क्वेश्चन 40 40 पढ़ने के लिए 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ो। करें अब, क्या करा कि नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज्ड कार्बन आयन, कार्बन दे दिया एटम, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड इज सेंट परपेंडिकुलरली इन द रेक्टेंगुलर रीजन। अब कह रहा कि हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ, इट इज फाउंड दैट 2 बीम्स इमर्जेस फ्रॉम द फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द सेपरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट बीम is being 3.0 centimeter and 3.5 centimeter. Identify the isotopes present in the, हो तो गया, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो तेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, है ना बच्चा, सो दिस योर स्पेस, इन दिस स्पेस देयर इज बी फील्ड, यूनिफॉर्म बी फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन टू द प्लेन है। अब एक बीम फेंका गया है ना, जब आपने फेंका यहाँ से बीम को, इसमें प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट किए तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा इसे, है ना, रेडियस, दूसरा फिर आएगा उसी है, तो एक ही साथ था, लेकिन दूसरा इसे अलग हो जाता है और बोलता है बड़ा बड़ा रेडियस लेता है, थोड़ा गड़बड़ बन गया फिगर, ये बाहर से आना चाहिए, ऐसे आएगा, है ना, अंदर वाला नहीं होगा, बाहर वाला होगा ये ऐसे। अब देखो
अब सोचने वाली बात है, एक का रेडियस इतना बड़ा है, आर है, दिस इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेपरेशन दिया हुआ, क्या बोल रहा है, इज बीइंग द सेपरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट बीम। अच्छा ओके ओके, दिस इज डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, एक डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये डी है, D1 ले ले, है ना, और दूसरा का डायमीटर आपको दिया हुआ है D2, दिस इज D2, ये D2 दिया हुआ है ना, D2, दिस इज इक्वल टू R2, है ना, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। सो R हमारा क्या होता है, R होता है mv/q इंटू बी, है ना बच्चे। अब क्या बोला गया यहाँ पे, सिंगली चार्ज है, मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी सबका सेम दिया हुआ, नाउ मास नहीं पता, क्यू चार्ज दोनों पे सेम है और बी फील्ड सेम है, तो हमने कहा R1/R2 दिस इज इक्वल टू m1v/qb ओवर m2v/qb, है ना, वेलोसिटी सेम है, बी फील्ड सेम है, है ना, चार्ज सेम है, तो क्या हुआ, क्यू भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, सो R1/R2 दिस इज इक्वल टू m1/m2, m1 आइसोटोप m2, है ना, सो दिस इज इक्वल टू R1/R2 क्या होगा, ये होगा हमारे पास d1/d2, सो d1/d2, सो m1/m2 हमारे पास कितना हो गया, m1/m2 इज इक्वल टू d1/d2, दिस इज इक्वल टू 3/3.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 6/7, है ना, 6/7, 2 से और मल्टीप्लाई कर दे, दिस इक्वल टू 12/14, एक कार्बन 12, एक दूसरा कार्बन 14 है। 42 पढ़ लिया सब बच्चा, एक मिनट और टाइम दे रहा हूं, ये टाइम पास क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। जो बच्चा क्वेश्चन 39 कर लिया, ये 42 उड़ा देगा, इसमें कुछ भी नहीं है, 39 किसी का डाउट नहीं है, तो 42 भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए मैं समझाता हूं आपको, देखो बच्चा, पहले तो ये समझो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस स्पेस में, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। नाउ अगर एक चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड, मान लो डाउन बार है तेरे पास, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से फेंकोगे, ऐसे भी वेलोसिटी फेंकोगे, तो ये होगा टेंजेंट आई, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारे पास एक रेडियस बनेगा, सेंटर बनेगा, और ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता ऐसे, है ना, अगर और बड़ा है तो, अगर और बड़ा तो और जाता है ऊपर, ऐसे जाता है ना, मीन्स यहां से यहाँ के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल यहां से गया, ऐसे गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, होगा ना डिफ्लेक्ट, उसका वेलोसिटी ऐसे चला जाएगा। अब अगर यहाँ से किसी डिस्टेंस पे आपके पास मान लो है कोई पार्टिकल है, यहाँ पे इस स्क्रीन पे अगर करना है, तो यू कैन फाइंड दिस एंगल, अगर आपको ये पता है तो आपको ये हाइट पता चल जाएगा, है ना, tan थीटा से, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन जाएगा यहाँ से, तो डिफ्लेक्ट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, सीधे चला जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट चला जाएगा, है ना। नाउ ये थीटा कितना होगा, आई टोल्ड यू, ये सेंटर हमारे पास है, तो जो यहाँ पे थीटा बनेगा, जो थीटा हमारा यहाँ पे बनेगा, वही है ना, यही डिफ्लेक्शन होगा ना यहाँ पे थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल डायरेक्शन ये है, सो दिस द डिफ्लेक्शन थीटा हमारे पास। अब ये थीटा आप कैसे निकालोगे, थीटा बहुत ये छोटा क्वांटिटी है, तो ये आर्क लेंथ पता ही चल जाएगा आपको, ये थीटा पता चल जाएगा, थीटा कैसे निकालोगे बच्चा, है ना, तो थीटा कैसे निकलेगा, देखो आर तो तुम्हें पता है, ये रेडियस तुम्हें पता है, ये रेडियस मीन्स दिस इज द रेडियस, यही भी रेडियस है ना, और ये डी पता आपको, दिस योर डी, यू नो डी, ये विड्थ पता है, मीन्स डी पता है, आपको रेडियस पता है, चूंकि ये रेडियस है, ये सारा सर्कुलर पार्क है, ये भी रेडियस हमारे पास है, ये आर पता चल गया, आर कितना है, आर हमारे पास है mv/q इंटू बी, आर पता है, ये डी पता है, तो ये थीटा पता चल जाएगा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा r/d हो जाएगा, है ना, सो साइन थीटा पता चल गया, जब साइन थीटा हमारे पास कितना होगा बच्चे, d/r, आर इधर रेडियस है, डी आपको विड्थ दिया हुआ है, जब साइन थीटा पता चल गया बच्चा, तो टेन थीटा पता चल जाएगा। अब एक ट्रेंगल बना ले, अब ट्रेंगल बना ले, तेरे पास ये थीटा है, साइन थीटा कितना हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया आर हो गया, है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो गया √r² - d², है ना, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा दिस ओवर दिस हो जाएगा, टेन थीटा पता चल गया, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास कैपिटल डी हमें दिया हुआ है ना, है ना, कैपिटल डी दिया हुआ है, तो हमारे पास टेन थीटा पता चल गया, टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हमारे पास हो गया y ओवर कैपिटल डी, सो यू कैन फाइंड y जो कितना होगा, कैपिटल डी इंटू टेन थीटा,
और टेन थीटा तो हमारे पास ये है डी। सो वाई हमारे पास होगा डी इंटू डी बाय रूट अंडर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और आर क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी, आर हमारा एम बी बाई क्यू। डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप का रेडियस विल बी डिफरेंट। सो अल्टीमेटली हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने के बाद अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा लिख करके अपना कर लेना। क्लियर है बच्चा? कैलकुलेट कर लोगे? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस 43 पढ़ने के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? करेक्ट फिगर shows a convex lens of focal length 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। आप 10th क्लास में तो पढ़े होगे ना लेंस? कितना बच्चा पढ़ा है लेंस 10th क्लास में? कितने बच्चों को याद है? बस हाँ। सो फिगर shows convex lens of focal length आपको दिया हुआ है, इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी आपको दिया हुआ, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बी फील्ड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके। A particle having a charge this and mass this is projected perpendicular to the plane of the beam with a speed this. The particle moves a circle along the circle with its center on the principal axis at a distance 18 centimeter from the lens, so that the image of the particle goes along the circle and find the show करने की जरूरत नहीं है, रेडियस फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली उसका पोजीशन तो जहाँ पे रहेगा उसके वहीं पे लाई करेगा। पहले इसका इमेज निकाल लो, है ना? तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। हमारे पास ये है बी फील्ड, हमारे पास ये एक्सिस हो गया, दिस इज माय लेंस, ये हमारे पास लेंस हो गया, है ना? थिन लेंस हमारे पास है, कन्वेक्स लेंस है। अब जो सर्किल बनेगा हमारे पास, यहाँ से अगर फेंकते हो, ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो सर्किल तो हमारे पास ऐसे बनेगा बच्चा, ऐसे सर्किल पर रोटेट करेगा, है ना? बी फील्ड हमारे पास ऐसे है, बी फील्ड हमारे पास ऐसे है, इस तरह से है। तो क्यू इंटू बी क्रॉस बी, है ना? तो जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा, आर कितना होगा बच्चा, आर होगा एम बी बाय क्यू इंटू बी। सो दिस इज द रेडियस। इसका रेडियस आपका निकल गया, है ना? रेडियस निकल गया। नाउ अब देखो, अब बात आ गई तुम्हारे पास एक लेंस है, एक लेंस है, मान लो इसका पहले कोई पार्टिकल है एट ए हाइट, एच हाइट का, आर हाइट का एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन ये है ना? दिस इज योर यू, है ना? व्हाट इज यू? यू इज द कोऑर्डिनेट। यू क्या है? कोऑर्डिनेट लेते हैं ऑलवेज, हमेशा मैं बताऊंगा इसको। सो क्या फॉर्मूला होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कितने बच्चे को आता है ये चीज कितने बच्चे को नहीं आता? वो हाथ खड़ा करेगा। जिस नहीं आता वो हाथ खड़ा करेगा। सोनल, आपको नहीं आता बेटा? सोनाली? सो हमारे पास देखिए v क्या है? v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है? तो फोकस हमारे पास पहले निकालो, भी निकालो। सो 1/v इक्वल कितना होगा? 1/f प्लस 1/u। सो दिस इज इक्वल टू u प्लस f ओवर uf, है ना? यहाँ पे व्हाट इज u, है ना? सो v कितना होगा तुम्हारे पास? uf ओवर u प्लस f, है ना? विथ साइन पुट करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज u कितना बच्चे हमारे पास, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ u कितना दिया हुआ? u एक्सिस से कितना? The particle moves in a circle with its center at the principal axis distance 18 cm from the lens, यानी कि माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर u हमारा दिया हुआ है। ओके, सो दिस योर u एंड फोकल लेंथ f क्या होगा? कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव साइड लेंगे, लाइट के डायरेक्शन वाला लेंगे। सो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ रे? कहाँ? हाँ 12 सेंटीमीटर इस साइड वाला होगा। f हमारे पास होगा 12 सेंटीमीटर होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? v नहीं पता, पुट करो यहाँ पे, यहाँ पुटो, कितना हो गया? सो v हमारे पास हो गया, u हो गया हमारे पास माइनस 18 इंटू 12 ओवर माइनस 18, है ना, प्लस 12। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू 12 ओवर माइनस 6, है ना, 3, दिस इज भारतीय 36। सो v हमारा क्या हो गया? सो 36 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया v, डबल, यहाँ से डबल हो गया, इधर हो जाएगा हमारे पास, है ना? सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा। नाउ रेडियस निकालो कैसे? मैग्निफिकेशन का यूज करके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबको याद है? आता है सारे बच्चे को? नहीं आता है? कितने बच्चे को आता है मैग्निफिकेशन? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है? m कितना होता है?
H2 by H1 कितना होता है बच्चे, विच इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस भी बाय यू, है ना। तो माइनस भी बाई यू हमारे पास, सो दिस इज माइनस कितना होगा, माइनस ऑफ भी कितना है 36 बाई यू कितना हो गया, यू हमारे पास -18 है, -18 तो क्या हो गया, कट गया, दिस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, हो गया 2, डबल रेडियस डबल हो गया उसका, ठीक है बच्चे। सो उसका रेडियस डबल हो जाएगा, ओके। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आएगा मैग्निफिकेशन H2 बाई H1, H1 हमारे पास जो भी है V बाई यू या माइनस V बाई यू होता है, अरे बच्चा मैं वही पूछ रहा हूँ, सत्यम V बाई यू या माइनस V बाई यू, पक्का, हमको याद नहीं है मुझे, हैं क्या होता है, हाँ ये गलत है, तभी तो, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है बच्चे, यहाँ पे V बाई यू निगेटिव होगा बेटा, सो V बाई यू होगा, निगेटिव नहीं होगा, V कितना हमारे पास है 32 है, सॉरी 36 है ना, यू कितना -18 है, दिस इज इक्वल टू -2, इन्वर्टेड होता है इसका, ठीक है, इसका क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, वैसे भी देखोगे ना यहाँ से, जब इसका रे डायग्राम बनाओगे ना, तो रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, सेंटर पास ऐसे करेगा, ठीक है, और डालोगे यहाँ से डालोगे, ये है ना, उल्टा होता है ये, ठीक है बच्चे, सो नेगेटिव होगा, है -2 मीन्स मैग्नीट्यूड तो ट्वाइस हो जाएगा, बट जो पॉइंट यहाँ पे होगा उसका इमेज यहाँ बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, एंड 2r रेडियस से ये रोटेट करेगा, और उसका सेंटर यहाँ से होगा 36 सेंटीमीटर पे सेंटर होगा, तो इसमें थोड़ा सा लाइट का हल्का सा यूज है, आपसे अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, क्लियर है बच्चा, ठीक है बालक, तो इसमें लाइट का यूज था और कोई बात इसमें नहीं है, क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइट जब पढ़ लोगे तो अब हो जाएगा आपसे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 के बाद आपका है 45, क्वेश्चन 45, तो कहीं कुछ गलत रे, 43 चेक कर, तो कैलकुलेशन एरर तो नहीं है कहीं पे रे बच्चा, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना, सो 1/e इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो u प्लस f ओवर uf, सो v हमारे पास हो गया uf ओवर u प्लस f, u कितना है -18, इंटू फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, 12 ओवर u हमारे पास है -18 प्लस 12, सो -18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय -6, 3, सो 36, v 36 आ रहा है ना, नाउ v 36 आ रहा है, अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v बाई यू, दिस इज इक्वल टू R2 बाय R1, दिस इज इक्वल टू v कितना है 36 बाय 18, 2, सो R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, आंसर गलत है इसका किताब का, ठीक कर लो उसको, ठीक है ना बच्चा रे दुबे, एक सेकेंड, अरे बच्चा, अरे अरे रेडियस तो निकाला ही नहीं ना, दिस इज v बाई यू, R2 बाई R1 हम उसको कैसे पुट कर रहे हैं, R2 हमारा कितना हो गया, R2 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ R1 कितना है, इसका रेडियस कितना है, R हमारे पास है mv बाई QB, है ना, ठीक है, R1 mv बाई QB है, R निकालो ना इसका वैल्यू पुट करके, R तो निकाले, R 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 4 आ रहा है, हाँ तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक तो है, तो वो कहाँ से क्या पुट कर रहे थे हम लोग उसमें, हाँ मैग्निफिकेशन ट्वाइस है, फिर तो फिर क्या कर रहे थे अब, किससे कंपेयर कर रहे थे उसको, अच्छा 24 क्या, अरे उसका फोकल लेंथ अरे वो तो फोकल लेंथ है ना इस लेंस का, वैसे कैसे रेडियस निकालना पड़ेगा ना, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ओके
चल, वो स्लिप ऑफ, वो केयरलेसनेस। चलो 45, क्वेश्चन 45, 45 मैं पढ़ने के लिए 1 मिनट देता हूं। देखो सारे बच्चे पढ़ लिए क्वेश्चन? तुम लोग मेरे क्लास को ना केमिस्ट्री वाला सर क्लास बना दिया है नहीं रे, कि सो रहे हैं, है ना? और हम फास्ट करने के चक्कर में कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बता दूं, समझा दूं, तुम लोग बेशरम की तरह कुछ नहीं बोलते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आया हो क्या, नाच देखने आया हो मेरा है? अरे हाँ नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है। शानवी देवगन क्यों नहीं बोल रही हो? मुंह में पान लेकर चबा रही हो क्या है? क्वेश्चन पढ़ी? चल समझाओ क्वेश्चन क्या है। मैं इस चक्कर में हूँ कि मैक्सिमम डाउट ले लूँ आज, क्योंकि बातें करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा टाइम उसी में, इसलिए मैंने कहा कि नहीं आज क्वेश्चन इतना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह हो गया इसको पढ़ाए हुए, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, अभी तक तो बच्चा 3-4 बार अटेम्प्ट ले चुका होगा। चलो मत बोलो, मैं फास्ट खींचता हूँ। मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा तेरा, ठीक है? अगर तुम नहीं भी इंटरेस्ट लोगे ना तो तेरा ही बिगड़ेगा, मेरा क्या जाएगा। Two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure, ठीक है? They have opposite charge of equal magnitude, okay, charge opposite है, magnitude equal है, q है। At time t equal 0 the separation, the particles are projected towards each other with speed v। Suppose the coulomb force between the charge is switched off, देखो हाइपोथेसिस फिर से बना दिया कि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, ठीक है, मान लो। करा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू वी एम ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट द टू पार्टिकल डू नॉट कोलाइड ना करे। तो नहीं कोलाइड करे तो हमने कहा कि चलो भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में है ना, इस स्पेस में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्रॉस है, इट इज गिवन टू मी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है ना, डी डिस्टेंस पे 2 पार्टिकल है ना, ये है, ये पार्टिकल ये है, इस पे वेलोसिटी इधर है, इस पे वेलोसिटी इधर है ना। बी वेलोसिटी से दोनों को प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे भी, इसका भी ऐसे है ना। एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू अगर है तो देखो इस पे फोर्स प्लस क्यू क्या ऊपर, अब माइनस क्यू है, माइनस क्यू अगर पॉजिटिव रहता नीचे, बट अब ऊपर लगेगा फोर्स है ना, चूंकि निगेटिव फोर्स है ऊपर की तरफ, फोर्स इस पे भी ऊपर लगेगा, तो इसका भी सेंटर ऊपर ही लाई करेगा, इसका भी सेंटर ऊपर लाई करेगा, ये हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा है ना, ये भी इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे करेगा ना बच्चे, और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखो ये सेंटर इसका हो गया, यहाँ पे रेडियस, इसका रेडियस। अब देखो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है इसका, कोलाइड ना करे तो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम रेडियस होगा ये d/2 है ना, d/2 है ना, d/2, ये भी d/2 होगा है ना, d/2 रेडियस है ना बच्चा, रेडियस r, इसका रेडियस r। सो r मैक्स, r शुड बी लेस देन इक्वल टू d/2, कोलाइड ना करे, क्योंकि कोलाइड तो यहीं पे कर सकता है ना d/2, जितना टाइम इसको यहाँ से लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगेगा आने में, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है हमारे पास है ना। तो r हमारे पास क्या हो, mv/qb, सो mv/qb this is less than equal to d/2, so b should be less than equal to d into q into b by twice of m है ना। तो v max क्या हुआ, v max equal to वाला पुट कर दो, ओके बच्चा। सो v max हम कर देते हैं, this is equal to वाला कर दे अप्रोक्सीमेटली है ना, q into d into b over क्या हुआ 2m, so this is the v max। ये क्लियर है यहां तक? चूंकि मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है सिर्फ है ना। अब बी पार्ट में क्या कर रहा है, कह रहा व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इफ v इज इक्वल टू vm/2। वेलोसिटी हाफ करोगे तो क्या होगा, जब वेलोसिटी तुम हाफ करोगे बच्चे तो रेडियस हाफ हो जाएगा, जब रेडियस हाफ होगा तो सेंटर रेडियस हाफ हो जाएगा ऐसे, तो वेलोसिटी हाफ किया तो रेडियस हाफ हो जाएगा ऐसे है ना, इसका भी रेडियस हाफ हो जाएगा है ना, ऐसे हो जाएगा रेडियस, ऐसे हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा हाफ है ना, मीन सेंटर से पास करना चाहिए ये।
तो ये हमारे पास रेडियस क्या होगा, रेडियस हाफ होगा मीन्स d/4 होगा रेडियस, d/4 इसका भी रेडियस d/4 हो गया है ना। तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा बच्चा, मिनिमम सेपरेशन यही होगा ना, ये होगा ये होगा, ये कितना होगा, ये d/4 ये d/4 ये d/2 हो जाएगा। सो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, d/4 होगा मिनिमम सेपरेशन, d/4 मिनिमम। और मैक्सिमम क्या होगा, ये हमारे पास तो है ये d है ही, d/2 इधर d/4 इधर d/4 इधर होगा, तो d प्लस d/4 है ना, तो d प्लस d/2 ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया हमारे पास। और मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हमारा हो गया वो d/4 नहीं, ये d/2 होगा ना बच्चा, क्योंकि d/4 इधर d/2 है ना। मिनिमम सेपरेशन d/2, चूंकि जितना देर में यहां से आएगा उतना ही देर में यहां से आएगा है ना, और जितना देर में यहां से यहां पे आएगा उतना ही देर में पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा है ना। तो सेंटर तो इसी लाइन पे लाई कर रहा, डी पे, सेंटर डी पे लाई कर रहा, तो ये d/4 हो गया इधर, d/4 इधर हमारा हो गया है ना, ये d/4 इधर हो गया d/4, और इधर भी हमारा d/4 हो गया हमारे पास d/4, कितना हो गया, दिस d प्लस ट्वाइस ऑफ d/4 मैक्सिमम, तो d प्लस d/2 मैक्सिमम कितना हो गया, d प्लस d/2 यानी कि 3/d/2 हो जाएगा हमारे पास। दिस द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स है ना। क्लियर है, नहीं है, डाउट है क्या किसी को? आगे पाप पूछ रहा है एट, अब कह रहा कि हाँ, एट व्हाट इंस्टेंट विल द कोलिजन अकर बिटवीन द पार्टिकल इफ v इज 2v, डबल कर दिए, v डबल कर दिए तो क्या होगा, अगर तुम v डबल कर दोगे बच्चा, मैं नया फिगर बना रहा हूँ, वेलोसिटी डबल कर दोगे तो क्या होगा, रेडियस डबल हो जाएगा है ना। वेलोसिटी डबल कर दिए तो क्या हो गया, रेडियस डबल हो गया। अब d है ये, तो रेडियस कितना, रेडियस d हो जाएगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस d हो जाएगा, मानते हो इस बात को, चूंकि d/2 रेडियस था हमारे पास का, जब v मैक्स डाले थे, v अगर डबल करोगे तो रेडियस d हो जाएगा, तो रेडियस d, ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे भी d, यहाँ भी सेंटर d हो जाएगा हमारा। अब देख बच्चा, अब क्या होगा, अब रेडियस डबल हो गया, तो अब पार्टिकल का रेडियस डबल, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, तो डबल रेडियस, रेडियस यहाँ पे भी है ना, सेंटर, ये सेंटर हो गया है ना, तो क्या इसके सेंटर से पास करेगा, विल इट पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करेगा, नहीं करेगा, सेंटर से पास नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ये d है, ये d है, ये भी d है रेडियस, ये भी d है रेडियस, तो रेडियस तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से पास नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास ऐसे होगा है ना, और ये हमारा होगा ऐसे सेंटर है ना, यहाँ पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ जितना देर, चूंकि ये देखो ये एंगल और इसका ये एंगल है ना, ये लेंथ, इसका ये लेंथ, और इसका ये वाला लेंथ है ना, ठीक है, चूंकि d/2 पे टकरा जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा ना, रेडियस डबल हो गया, तो d/2 से टकराएगा, तो ये d/2 हो गया, ये हमारा d/2 हो गया, इसमें d/2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा d है, रेडियस d है, तो ये थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना, ये d हमारे पास, ये d/2 है, तो साइन थीटा कितना होगा बच्चे, सो साइन थीटा इज इक्वल टू d/2 ओवर d, दिस इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा कितना होगा, π/6, सो π/6 हमारा एंगल बनेगा, ये π/6 एंगल मीन्स यहाँ से यहाँ पे आने में π/6 एंगल बनेगा, ये भी हमारे पास थीटा उतना ही बनेगा, π/6 पे बनेगा है ना, क्योंकि रेडियस डबल हो जाएगा, वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उतना रेडियस हो जाएगा हमारे पास, तो d/2 पे ही टकरा जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। ओके बच्चा, तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन, एट व्हाट इंस्टेंट, इंस्टेंट की बात कर रहा है, इंस्टेंट तो हमारे पास इंस्टेंट पूछ रहा है, तो आप इसको ये देखो ना, ये लेंथ कितना होगा, आप तो थीटा से भी कर सकते हो, तो 2π एंगल बनाने में टाइम पीरियड t लगता है ना, यानी कि टी है ना, टी टाइम लगता है, तो थीटा एंगल बनाने में कितना लगा, मीन्स π/6, सो π/6 की बात करते हैं है ना, सो π/6 में लगेगा, कितना लगेगा, t/12 सेकेंड, तो टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड तुम्हें पता ही है, टाइम पीरियड बाई 12 है ना, उतना टाइम में ये कोलाइड कर जाएगा। क्लियर है बच्चा? अब कह रहा है कि सपोज, हाँ डी पार्ट में कह रहा है कि सपोज v इज इक्वल टू 2vm एंड द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल इज कंप्लीट इनइलास्टिक, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कोलिजन। अब बात आ गई कि जब कोलिजन अगर डी वही रहा, तो यहाँ पे जब जा रहे थे वेलोसिटी ऐसे था है ना, ऐसे वेलोसिटी क्या था, ऐसे था ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरह मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा, ये वेलोसिटी बच जाएगा इसका कंपोनेंट। ठीक है बच्चे, तो ये कंपोनेंट हम बात करते हैं,
तो वेलोसिटी ऐसे था, ये एंगल कितना, ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा ना थीटा, तो भी साइन 30 यानी कि ये भी कॉस 30 है ना, भी कॉस 30 कितना √3/2 यानी कि √3/2 भी एम, √3/2 भी एम से चलेगा, जो भी दिया है √3/2 भी से चलेगा पार्टिकल, चूंकि हॉरिजॉन्टल तो खत्म ही हो जाएगा ना, √3/2 भी से, भी जो तुमने निकाला था है ना, इस डायरेक्शन में चलेगा, दोनों कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी चलेगा, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा ना दोनों का, इस वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम खत्म कंजर्व रहेगा, कोई फोर्स नहीं है उसमें, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्यों जीरो होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज जीरो हो गया ना, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, जब दोनों कोलिजन के बाद नेट चार्ज क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन नेट चार्ज क्या हो गया, कोलिजन के बाद जो नेट चार्ज होगा बच्चा वो कितना होगा, कोलिजन के बाद नेट चार्ज एक पे प्लस क्यू था और दूसरे पे माइनस क्यू था है ना, तो नेट क्या होगा, जीरो हो गया, नेट जीरो चार्ज हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, तो भी इस डायरेक्शन से वेलोसिटी से आगे मूव करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट है मेरे पास जो रिकॉर्ड है 48, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 के लिए हम आपको फिर 1 मिनट देते हैं टाइम, जल्दी पढ़िए 48, क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी पढ़िए। 48 कह रहा है कि प्रोटॉन गोज अनडिफ्लेक्टेड इन ए क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब 90 डिग्री पे होता है, देखो लिखा हुआ भी है, द फील्ड है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ओके। चलिए अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि परपेंडिकुलर टू दिस अनडिफ्लेक्टेड, स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ आपको, इस स्पीड से जा रहा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बोथ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि XYZ एक्सिस हो गया है ना। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द फील्ड, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस दिस, तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं ना, मान लो हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, ओके बच्चे, बी फील्ड डाउनवर्ड है, और अगर वेलोसिटी हमने दे दिया ऐसे भी, अगर ऐसे दे दिया तो Q इंटू भी क्रॉस बी, अगर चार्ज हमारे पास Q है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स हमारे पास ऐसे लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू भी क्रॉस बी, क्यू भी फोर्स लगेगा है ना बच्चे। तो अगर अनडिफ्लेक्टेड है इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लगेगा, Q इंटू ई है ना, और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सो क्यू ई इज इक्वल टू भी बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू भी इंटू बी हमारा होगा है ना, चूंकि बराबर है, क्यू क्यू बराबर हो गया, सो ये हमारे पास दिया हुआ, चूंकि 90 डिग्री पे इसलिए क्यू इंटू भी क्रॉस बी इधर, एंड अनडिफ्लेक्टेड मींस नेट फोर्स शुड बी जीरो, यानी कि एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स शुड बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तभी हमारे पास हो सकता है ऐसा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हमने इसे ले लिया ओके। यानी कि हमने कहा कि अगर हमारे पास ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगा, ये हमारे पास -y होगा, ये क्या होगा -z एक्सिस होगा, हमने इस तरह से लिया, चूंकि हमें जीरो करना था, यहाँ दिख रहा था हमारा। अब कह रहा कि वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ है ना, अब क्या कर रहा, द प्रोटॉन मूव्स सर्कुलर रेडियस दिस, रेडियस दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस कितना हुआ, हमारा रेडियस होगा वो होगा mv/q, क्या होगा q इंटू बी है ना बच्चे, और एक प्रोटॉन दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ है ना, एंड वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास आपको पता होता है ना, पता, रेडियस आपको दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है ना, चार्ज दिया हुआ है, तो निकालना है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा यहाँ से, बी फील्ड निकल जाएगा, बी फील्ड निकल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है बच्चा, हो जाएगा। सो 48 डन।